जिन बच्चों में एज़मा का या दमे का मसला होता है उनमें बाज़ दफ़ा दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे होते। उसकी एक वजह ये है कि जो फैक्टर्स या जो ट्रिगर्स एज़मा को ख़राब करते हैं वो किसी न किसी सूरत में बच्चे के अंदर जा रहे होते हैं और बच्चे को एक्सपोजर हो रहा होता है उनके साथ। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है ताकि हमारे सिम्टम्स कंट्रोल रहें। एक तो धुआं, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो, चाहे वो गाड़ियों का निकलने वाला धुआं हो, कुछ घरों में लकड़ियों के चूल्हे होते हैं उनका धुआं हो, या कुछ फैक्ट्रियों में बाज़ का ऐसा माल तैयार होता है जिनकी वजह से धुआं निकलता है और वहाँ की सराउंडिंग में फैल जाता है। इन सब से बचाव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो सांस की नाली के अंदर जाके उसको इरिटेट करते हैं और एज़मा के सिम्टम्स को ख़राब करते हैं। तो अगर किसी मरीज़ को घर में दमे का मसला है तो उस घर में सिगरेट पीने की तो कतई किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ लकड़ियों का चूल्हा इस्तेमाल होता है वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि उसको घर से बाहर इस्तेमाल किया जाए, या अगर गैस पे उसको कन्वर्ट करना तो बेहतर है। घर के पास अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका धुआं डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं तो पास का घर भी तब्दील करना पड़ सकता है बच्चे की सेहत को कंसिडर करते हुए। बाहर निकलते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो ऑटोमोबाइल्स का धुआं है वो इरिटेट ना करे। इसके अलावा जो पोलन होता है, बुर होता है, चाहे फूलों का हो चाहे दरख्तों का हो, वो भी एज़मा के मसले को ख़राब करता है। तो पोलन के सीज़न के अंदर फेस मास्क का अच्छा इस्तेमाल करें ताकि सिम्टम्स आपके कंट्रोल में रहें, और घर के अंदर अगर कोई बुर वाला दरख्त है तो उसको कटवा दें। जो दीवारों के ऊपर से पेंट गिर रहा होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो भी सांस के अंदर जाके उसको ख़राब करते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके से पेंट ख़राब हो रहा है तो उसकी मरम्मत करा लें तो बेहतर है। घर के अंदर जो फंगस, उल्ली, फफूंदी लगी होती है उसके पार्टिकल भी हवा के अंदर फैल के सांस के अंदर जाके एज़मा को ख़राब करते हैं। तो जहाँ पे आपको महसूस हो कि इस तरीके से है गंदगी है उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लें। जो कॉकरोचेस किचन के अंदर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एज़मा को ख़राब करते हैं, तो उनका भी प्रॉपर बंदोबस्त करें। बच्चों के पास जो स्टफ टॉयज़ होते हैं उसके अंदर मिट्टी और डस्ट और हाउस डस्ट जो माइक्रो इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो कीड़े होते हैं वो भी इनके अंदर होते हैं जो कि सांस के अंदर जाके एज़मा को ख़राब करते हैं। तो जिन बच्चों को दमे का मसला है उनको कोशिश करें कि स्टफ टॉयज़ के बजाय दूसरे टॉयज़ लेके दें। घर के अंदर अगर वॉल टू वॉल कारपेट्स बिछे हुए हैं तो उनको उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं कि अगर आप इन पे अमल करेंगे तो बच्चे के सिम्टम्स कंट्रोल रहेंगे। इसके अलावा खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और जिन चीज़ों में तुर्शी होती है उससे भी परहेज़ करना होता है, वो भी गले को इरिटेट करती है, उसके से दोबारा सिम्टम्स ख़राब हो जाते हैं।